हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्लास इंटरमीडिएट का फंक्शंस चैप्टर रिलेशनशिप चैप्टर्स का आज उल्लेख करेंगे। आप पहले रिलेशनशिप को समझें। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप ऐसा, आज दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसमें हम एक ए क्रॉस ए मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, जैसे दूसरा एक नॉन एम्प्टी सेट बी है। फर्स्ट एलिमेंट ए का लेंगे, सेकंड एलिमेंट बी का लेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के लिखेंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए सेट है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर में लेफ़्ट साइड में रखें और इक्वल टू लगाए और स्मॉल ब्रैकेट लगा करके देन सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एलिमेंट्स वो रखते हैं, 1 2 3 जैसे रख दिया। ऐसे ही सेट बी लिया, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब ऐसा है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, एम्प्टी सेट ना हो। एम्प्टी सेट मीन जिसमें कि कोई भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी सेट लें तो मान लिया एक सेट हमने बी लिया, बी का है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, तो ए क्रॉस बी मीन्स हुआ हम ऑर्डर पेयर बनाए। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? वन एलिमेंट ए वन लिया और सेकंड नॉन एम्प्टी सेट जो बनाया बी है, उसका एलिमेंट ए लिया, 1 कॉमा लगाया, ए लिखा और स्मॉल ब्रैकेट, देन दूसरा 1 बी 1 सी। इस तरह से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ए क्रॉस बी जो होगा वो ये सबसे टॉप रिलेशनशिप आर। तो ये जो इस तरह का हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो ये रिलेशनशिप कहलाता है। अब रिलेशनशिप बेसिकली तो 9 तरह के होते हैं, लेकिन आपको केवल 3 तरह का रिलेशनशिप समझना है। वन इज़ द रिफ्लेक्सिव, अनदर इज़ द सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज़ द ट्रांसिटिव रिलेशनशिप। इन तीनों को मिला देने पर अगर कोई रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, तो ऐसा रिलेशनशिप इक्विवेलेंट रिलेशनशिप कहलाता है। तो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई रिलेशनशिप दिया गया है, उसको प्रूव करना होता है कि ये क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशनशिप है। इक्विवेलेंट मीन्स तुल्यता संबंध। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिलेशनशिप लेते हैं इक्वल टू। क्या इक्वल टू इक्विवेलेंट रिलेशनशिप बनाता है? तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम आपको समझाते हैं। पहले तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप जाइए, जिसको कहते हैं हिंदी में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है? जिसमें हमने एक एम्प्टी सेट ए लिया, इसका एलिमेंट ए लिया और दूसरा भी लिया नॉन एम्प्टी सेट, उसका भी एलिमेंट ए लिया, तो ए आर ए मतलब क्या रिलेशनशिप जो है अपने से संबंधित हो। जैसे इक्वल टू है तो प्रत्येक नंबर अपने के क्या होगा, रिलेशनशिप में इक्वल टू में अगर लिया जाए तो बराबर ही होगा। ए आर ए इज़ ऑलवेज ट्रू। कोई भी नंबर ले लें वो अपने के क्या होगी, वो बराबर ही होगी। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप इक्वल टू का रिलेशनशिप है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता, शो करता है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक। नाउ सपोज देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी, so if A is related to B is such that B are also related to A। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक होगा। वो है क्योंकि इक्वल टू रिलेशनशिप, मान लिया A अगर B के बराबर होगा तो B भी क्या होगा, A के बराबर होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। अब हम आते हैं ट्रांसिटिव पर। ट्रांसिटिव क्या होता है? इफ़ देयर आर 3 नंबर्स A B एंड C, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर होगा? अगर हम इसे प्रूव कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव हो गया। तो इक्वल टू का रिलेशनशिप है अगर, तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी क्या होगा, सी के बराबर होगा। तो जो इक्वल टू रिलेशनशिप है वो क्या शो करता है? द इक्वल टू रिलेशनशिप इज एन इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। So this is how we can prove equal to relationship is
an equivalent relationship. So this is about the relationship chapter. In the next session, we will discuss about the mapping, how many sort of mappings are there, and the functions. So thank you dear student. For today it's enough. Oh, I conclude the session. Thank you so much.